जी नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं 19 को एग्ज़ाम है, उसके बाद 26 को एग्ज़ाम है, फिर सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जैसे ही एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं, चाहे कोई भी डेट हो, उससे एक दिन पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी एंजाइटी टेंशन होती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको दो प्रकार के टिप्स बताऊंगा, एक एग्ज़ाम के अंदर जो आपको फॉलो करने हैं और एक जो एग्ज़ाम से पहले आपको फॉलो करने हैं। तो ये कुछ जनरल टिप्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत सारी वोकैबुलरी, चार्ट्स, ग्रामर, स्ट्रक्चर ये सब रटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका कोई फ़ायदा उनको नहीं होता है। उल्टा उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है और वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जाती है। एग्ज़ाम आपका परफॉर्मेंस डे है, उससे पहले आपका जो रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा दूसरा टिप यही रहेगा स्टूडेंट, आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है। आपकी जितने आवर्स भी स्लीप है, चाहे वो 4 आवर्स है, 5 आवर्स, 6 आवर्स, मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगा कि आप कितने आवर्स स्लीप लेते हैं। जितने आवर्स भी आपको स्लीप आपको लगता है इनफ है, वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और तीसरा मेरा जनरल टिप्स रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेशनरी कैरी नहीं करनी है। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल के बाहर उन्होंने 4-4 पेंसिल शार्प कर रखी होती हैं, वो रेज़र 4-4 पकड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको कोई बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, आपको सिर्फ राइटिंग में लिखना होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं करना होता। बाकी तो सिर्फ आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। तो आपके लिए मैक्सिमम 1 या 2 पेंसिल्स इनफ होती हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेके जाना है। और लास्ट मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँचना है। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, स्पेशली जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम देना होता है। मैंने देखा है जो स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। उनको लग रहा होता है कि वो पता नहीं कौन सा मैदान जीतने जा रहे हैं, इसलिए उनके घर वाले भी उनको प्रेशराइज़ करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में पूरे टाइम पर पहुँचना है। जैसे सपोज़ करो आपका रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे है, तो आपको वहाँ पर 10:30 बजे पहुँचना है। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 11:30 बजे है तो आपको 11:30 पहुँचना है। वैसे आपका एग्ज़ाम 1 बजे स्टार्ट होता है। अगर आप 11 से 12 के बीच में भी पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले पहुंचते हैं तो उसका रीज़न क्या है कि आपको मैं क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप पहले पहुंचते हैं तो आपकी बॉडी थक जाएगी, आपका जो शरीर है वो थक जाएगा। गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जहाँ सर्दी भी अगर होती है तो भी आपको पता है प्रॉब्लम होती है। तो आपको पूरे टाइम पर जो है उसमें पहुँचना है। अब हम बात करते हैं ऑन द टेस्ट डे, जब आप एग्ज़ाम में बैठ गए हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप ये चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आपकी प्रेपरेशन अच्छी होती है, बड़ी ज़बरदस्त प्रेपरेशन होती है, लेकिन बैंड नहीं आते हैं। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस रहेगी स्टूडेंट, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो आपके दिल की धड़कन तेज़ होगी। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आपके टेबल के ऊपर पानी पड़ा होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे आपको थोड़े टाइम बाद यूरिनेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और उससे आपको अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली जो स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेकंड चीज़, आपको स्टूडेंट सबसे पहले आपका राइटिंग होगा, तो आपको कोशिश करना है कि टास्क 2 को आप पहले अटेंड करें। टास्क 2 से आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, और बार बार आपको घड़ी की तरफ नहीं देखना है, जो कि बहुत बड़ी गलती मैंने देखा है। स्टूडेंट बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही स्टूडेंट के हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है एकदम से लिखना स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ प्लानिंग किए हुए। आपको ऐसा नहीं करता है, जो कोई ऐसा कर रहा है उसको करने दो। आपको अपने क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टास्क रिस्पॉन्स और टास्क अचीवमेंट दोनों ही केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपका कंप्लीट नहीं है तो आपके 5.5 बैंड से ज़्यादा बैंड नहीं आएंगे। आप जितना मर्जी अच्छी वकैब जो मर्जी लिखा हो, कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। तो ना तो आपको बार बार टाइम की तरफ देखना है, और क्वेश्चन को थॉरली अंडरस्टैंड करने के बाद 5-10 मिनट स्पेंड करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टिप की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको लास्ट वाले 3 मिनट्स में प्रूफ रीडिंग जो है वो ज़रूर करनी है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स लिसनिंग की। लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है। जैसे कि आपको पता, ओवरऑल 6 बैंड अभी कैनेडा ने कर दिए हैं। तो लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगा, जैसे ही आपका राइटिंग खत्म होता है तो कुछ स्टूडेंट को लग रहा होता है कि उनको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं, वो देखते रहते हैं कि कोई 1-2 स्टूडेंट उठेंगे फिर वो उठेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपकी लिसनिंग कंप्लीट हो गई है, आपको महसूस हो रहा है कि आपको जाना है, तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी लिसनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बीच में आपको ये चीज़ तंग करना स्टार्ट कर देगी। ये कुछ जनरल टिप्स मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो बताते नहीं है किसी को। तो ध्यान से मेरी बातों को सीरियसली लेना। तो जैसे ही आपकी लिसनिंग स्टार्ट होती है, आपको एक लंबा सांस लेना है और किसी की तरफ आपको नहीं देखना है। आपको अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर पूरा फोकस करना है, आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। कोई स्टूडेंट कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैंने देखा बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती, कभी किसी का पेन गिर गया, पेंसिल गिर गई, किसी का हेडफोन नहीं चल रहा है। आपको उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना है। और डबल चेक करें, जैसे ही आपकी लिसनिंग स्टार्ट होती है एक बारी वो चेक करवाते हैं आपको हेडफोन, उस टाइम पे लिसनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको 2 बारी अपने हेडफोन अच्छे से चेक करने कि ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर लिसनिंग करते करते बीच में प्रॉब्लम हो भी जाता है तो भी आपको स्टूडेंट हाथ रेज करना है, लिसनिंग जो है वो नहीं छोड़नी, लिसनिंग आपको करते रहना है, हाथ रेज करना है। कई बार हमारा एक हेडफोन चलना बंद हो जाता है तो हाथ रेज करना है, जैसे ही सेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद आपको हेडफोन चेंज करना। बीच में चेंज करोगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं बीच में से निकल जाएंगे, बहुत बड़ी गलती। और मैं नेक्स्ट चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट, आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली रीड करना है। 1 वर्ड एंड और ए नंबर वाली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, तो प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करें। मैंने देखा जब मैं लाइव सेशन करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट बताते सर मैंने 1 वर्ड लिख दिया, मैंने 2 वर्ड्स लिख दिए। आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है और आंसर्स को मेक श्योर करना है प्रॉपरली ट्रांसफ़र करें। एक भी आंसर इधर उधर नहीं होना चाहिए, अगर एक भी आंसर इधर उधर होगा तो आपकी सारी की सारी लिसनिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। और रीडिंग की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं हर बार अपने जो भी मेरा लाइव सेशन होता है उसमें हमेशा बोलता हूँ भाई ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जगह पर येस नो मत लिखाना या येस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स मत लिखाना। ये एग्जामिनर ऐसा करते ही रहते हैं। कई बारी वैसे नॉर्मली फर्स्ट सेक्शन में ट्रू फॉल्स आते हैं लेकिन कई बारी वो येस नो भी डाल देते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का जो है उनको आइल्स रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि आंसर तो उनको सही मिल जाते हैं लेकिन वो ट्रांसफ़र ही गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं। SES की गलतियों का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा टाइम आपको एक क्वेश्चन के ऊपर स्पेंड नहीं करना है, ये नेक्स्ट मैं आपको टिप बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी मिल रहा है उसको छोड़ देना है, आपको पूरी रीडिंग अटैम्प्ट करने के ऊपर जोर लगाना है, क्योंकि अगर आप 40 के 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसमें से आपका 6 बैंड आना आसान होता है। अगर आपने अटेंड ही नहीं किया, आपने सिर्फ 30 क्वेश्चन अटेंड किए, 30 में से 23 स्कोर करना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करें, ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करें किसी क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको नहीं मिल रहा है। और बार बार आपको घड़ी की तरफ नहीं देखना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। बार बार अगर आप घड़ी की तरफ देखी जा रहे हैं तो आपका जो दिमाग है वो आपकी रीडिंग में नहीं लगेगा, और ये रीडिंग में ही होता है, सबसे ज़्यादा गलती रीडिंग में ही होती है। तो बार बार घड़ी की तरफ मत देखें, एक बारी कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन करने के बाद दोबारा घड़ी देखें, तब आप जो है अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाओगे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपको 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आपकी रीडिंग ख़त्म हो जाएगी एकदम से आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपके हाथ में से क्वेश्चन पेपर उठाकर ले जाएंगे। तो मेक श्योर कर लेना कि जैसे ही आपका पहला सेक्शन ख़त्म हुआ है तो साथ में आंसर ट्रांसफ़र करके फिर दूसरे की तरफ मूव हो, जैसे ही दूसरा ख़त्म होता है तो आंसर ट्रांसफ़र करके फिर तीसरे की तरफ मूव हो। और तीसरा वाला जो सेक्शन होता है उसके आंसर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है बुकलेट के ऊपर, तो डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र शीट के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी एग्ज़ाम एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए, होपफुली वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है, जैसे 26 को है, जहाँ सितंबर में जिनके एग्ज़ाम, उनके लिए मैं एक बुक रेफ़र करना चाहूँगा कैम्ब्रिज की तरफ से। आपको स्क्रीन के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें हर प्रकार का कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको हर प्रकार की लिसनिंग, मतलब इंटरमीडिएट, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, ईजी, हर प्रकार की लिसनिंग, हर प्रकार की रीडिंग और हर प्रकार की राइटिंग मिल जाएगी। और एक और भी बड़ी खासियत है इस बुक में प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताया हुआ है। रीडिंग की स्किल्स आपको कैसे इंप्रूव करनी है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज़ आपको समझाई गई हैं। तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी छोड़ दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है जी, 600 to 700 के बीच में इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको, और 2-3 दिन में आपके घर में आ जाएगी। प्रेपरेशन के लिए इसमें 8 टेस्ट एकेडमिक के हैं और 2 टेस्ट GT के हैं। बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल वाली रीडिंग लिसनिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर किसी को बाई करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको बाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।